सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना WWE की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज एवर। कब आए पंक और सीना पहली बार आमने सामने? क्या सीएम पंक ने सीना को टारगेट करने के लिए नेक्सस बनाया था? क्या है सीएम पंक के पाइप बॉम्ब प्रोमो की कहानी? कैसे 2025 में सीना ने पंक पर रिवर्स पाइप बॉम्ब प्रोमो कट किया? कितनी बार इन दोनों ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। सीएम पंक और जॉन सीना सबसे पहली बार आमने सामने आए थे एक आइकॉनिक मैच में जो स्टार पावर से भरपूर था। ये 8 मैन टैग मैच था। एक साइड पे थे डीजेनरेशन एक्स यानी कि ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स, जॉन सीना और अंडरटेकर, और उनके अगेंस्ट थे द लेगेसी यानी कि रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और टेड डिबियासी जूनियर, और साथ में थे सीएम पंक। ये लगभग 22 मिनट्स का ज़बरदस्त मैच था। यहाँ सीना की टीम जीत गई। ये 1-on-1 मैच नहीं है, इसलिए इस राइवलरी के स्कोर में नहीं ले रहा हूँ। सीएम पंक और जॉन सीना का पहला 1-on-1 मैच हुआ था नवंबर 23, 2009 के रॉ पर। पंक अपने स्ट्रेट एज सोसाइटी फेज में जाने वाले थे, वही जॉन सीना ऑलरेडी फेस ऑफ WWE बन चुके थे और वर्ल्ड चैंपियन थे। ये दोनों जब भी रिंग में आते हैं एक ज़बरदस्त मैच की गारंटी होती है। उनके बीच की केमिस्ट्री क्लियरली दिखाई देती है। हर टक्कर में कुछ नया, कुछ इंटेंस होता है। मैच के आखिरी मोमेंट्स में किकआउट्स के टेम्पो तेज़ी से बढ़ने लगे और वो एक्साइटमेंट क्राउड में भी फील हो रहा था। एक शानदार बाउट जो क्लियरली फैंस के लिए एक ट्रीट था। लगभग 10 मिनट का ये मैच सीना जीत गए। इसके साथ राइवलरी का स्कोर होता है सीना 1 पंक 0। इन दोनों का नेक्स्ट मैच हुआ दिसंबर 14, 2009 के रॉ पर सुपरस्टार ऑफ द ईयर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल पर। ये शॉकिंगली एक 2 मिनट से भी छोटा मैच था। यहाँ STF से सीना ने पंक को आसानी से हरा दिया। इसके साथ स्कोर होता है सीना 2 पंक 0। इनका अगला मैच हमें देखने मिला जून 7, 2010 के रॉ पर। इस मैच में अचानक से NXT के रेसलर्स रिंग में आ गए और सीना पर अटैक कर दिया, जिससे ये नो कॉन्टेस्ट रहा। ये इंटरेस्टिंग डिटेल है कि पंक के मैच में ये अटैक हुआ और कुछ महीनों बाद पंक नेक्सस के लीडर बने। अनफॉर्चुनेटली इसका कभी स्टोरी लाइन में यूज़ नहीं किया गया। जो भी हो, ये सेगमेंट यादगार था और कहीं ना कहीं 1990s के NWO की भी याद दिला गया। इसके साथ राइवलरी का स्कोर होता है सीना 2 पंक 0। इनका अगला मैच हुआ जनवरी 17, 2011 के रॉ पर। इस पॉइंट तक सीएम पंक नेक्सस के लीडर बन चुके थे। ये एक शॉकिंग ट्विस्ट था। इस मैच में अचानक से मेसन रायन आ गए। पंक ने उनसे अपने आप पर अटैक करवाया और डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच जीत गए। इसके बाद नेक्सस ने मिलकर सीना पर अटैक कर दिया। मेसन रायन नेक्सस के मेंबर बन चुके थे। इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है सीना 2 पंक 1। इनका अगला मैच बस 3 हफ्ते बाद फरवरी 7, 2011 के रॉ पर हमें देखने मिला। बस 5 मिनट का ये मैच पंक डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए। इसके साथ स्कोर होता है सीना 2 पंक 2। नेक्स्ट वीक रॉ पर हमें फिर से इन दोनों का मैच देखने मिला। ये 10 मिनट का एक अच्छा मैच था। यहाँ नेक्सस की मदद से पंक ने सीना को हरा दिया और इसके साथ स्कोर होता है सीना 2 पंक 3। अब आते हैं जून 13, 2011 के रॉ पर। उस वक्त तक इंटरनेट पर रूमर्स थे कि कंपनी में अपनी पोजीशन से नाराज पंक शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद WWE छोड़ देंगे। यहाँ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन गेस्ट रॉ जनरल मैनेजर थे। एक आइकॉनिक सेगमेंट में हमें ऑस्टिन और पंक एक साथ बैकस्टेज नजर आए। स्टोन कोल्ड ने उस रात का मेन इवेंट फिक्स किया था WWE चैंपियन जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक इन अ नॉन टाइटल मैच। पंक ने कहा कि ऑस्टिन ने ये मैच सेट करके ऐसा काम किया है जो WWE को हमेशा के लिए बदल देगा, एंड दैट्स द बॉटम लाइन बिकॉज सीएम पंक सेड सो। ऑस्टिन ने कहा कि नेक्सस रिंग साइड से बैन रहेगा। मेन इवेंट में R-Truth के डिस्ट्रैक्शन से सीएम पंक ये मैच जीत गए। इसके साथ स्कोर होता है सीना 2 पंक 4। नेक्स्ट वीक रॉ पर अब अपने आइकॉनिक हो चुके स्टाइल में पंक रिंग में बैठ गए और कहा कि वो वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर है और उन्होंने वर्ल्ड टाइटल शॉट की मांग की। मगर गुमनाम रॉ जनरल मैनेजर ने नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच सेट कर दिया। अल्बर्टो डेल रियो वर्सेस रे मिस्टेरियो वर्सेस सीएम पंक। सीएम पंक ये मैच जीत गए। फिर रिंग में बैठकर उन्होंने कहा कि जुलाई 17 की रात ऐतिहासिक रहेगी क्योंकि उस दिन उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। इसका मतलब वो WWE चैंपियनशिप के साथ WWE छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीक रॉ पर मेन इवेंट में जॉन सीना वर्सेस R-Truth मैच में पंक के डिस्ट्रैक्शन से सीना हार गए।
पंक यहाँ स्टोन कोल्ड का टी शर्ट पहन के आए थे। मैच के बाद उन्होंने माइक्रोफोन ले लिया और अपने विंटेज स्टाइल में टाइटन ट्रॉन के नीचे बैठकर उन्होंने प्रोमो ऑफ द सेंचुरी कट किया। जॉन सीना, तुम जो यहाँ रिंग में पड़े हो, होपफुली इतना अनकंफर्टेबल हो जितना हो सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को अच्छे से समझो, क्योंकि 3 हफ्ते बाद जब मैं तुम्हारा WWE चैम्पियनशिप लेकर जाने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने दिल से निकालना चाहता हूँ। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता जॉन, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम बाकी कई बैक स्टेज लोगों से ज़्यादा पसंद हो। मैं इस आइडिया से नफ़रत करता हूँ कि तुम बेस्ट हो, क्योंकि तुम नहीं हो, मैं बेस्ट हो। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट रेसलर हो। तुम एक चीज़ में मुझसे ज़्यादा बेटर हो, और वो है विंस मैकमैन की चाटना। तुम विंस मैकमैन की चाटने में उतने ही अच्छे हो जितना हल्क होगन थे। मुझे नहीं पता कि तुम ड्वेन जितने अच्छे हो या नहीं, वो भी एक बड़ा एस किसर है, हमेशा था और अभी भी है। उप्स, मैं 4th वॉल तोड़ रहा हूँ। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट रेसलर हूँ। जब से मैंने इस कंपनी में कदम रखा है तब से मैं बेस्ट हूँ, और उस दिन से मुझसे नफरत की गई, मुझे नीचा दिखाया गया, क्योंकि मैं पॉल हेमन गाय था। पॉल हेमन ने मुझ में कुछ देखा जो किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल सही, मैं पॉल हेमन गाय हूँ। तुम्हें पता है और कौन है पॉल हेमन गाय? कौन था पॉल हेमन गाय? ब्रॉक लेसनर। और उसने WWE छोड़ दिया, जो मैं भी करने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मैं WWE टाइटल लेके जाने वाला हूँ। मैं विंसेंट के मैकमैन के इमेजिनरी ब्रास रिंग को बहुत बार ग्रैब करने की कोशिश कर चुका हूँ, और अब ये मुझे समझ में आ गया है कि वो सिर्फ इमेजिनरी है। सिर्फ एक चीज़ रियल है, और वो मैं हूँ। और ये फैक्ट कि रोज़ पिछले 6 साल से मैं सबको प्रूव कर रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ इस माइक्रोफोन पे, इस रिंग में और कमेंट्री पर भी कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता। फिर भी कितनी बार भी मैं प्रूव करूँ, मैं तुम्हारे प्यारे छोटे कलेक्टर कप्स पे नहीं हूँ, मैं प्रोग्राम के कवर पर नहीं हूँ, मुझे कभी प्रमोट नहीं किया जाता, मैं मूवीज़ में नहीं हूँ, मैं USA नेटवर्क के किसी भी बकवास शो में नहीं हूँ, मैं रेसलमेनिया के पोस्टर पर नहीं हूँ, मैं शो के स्टार्ट में जो सिग्नेचर वीडियो आता है उसमें भी नहीं हूँ, मैं कॉनन ओब्रायन पर नहीं हूँ, मैं जिमी फैलन पर नहीं हूँ। लेकिन फैक्ट ये है, मुझे होना चाहिए। ये खट्टे अंगूर नहीं है, लेकिन ये फैक्ट कि ड्वेन नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर है और मैं नहीं हूँ, ये बात मेरा दिमाग खराब कर देती है। और हाँ, एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, तुम जो भी अभी मुझे चीयर कर रहे हो ऑडियंस में से, तुम भी मेरे यहाँ से चले जाने के उतने ही बड़े कारण हो। तुम ही वो लोग हो जो कलेक्टर कप से कॉफ़ी पी रहे हो। तुम ही वो लोग हो जो वो प्रोग्राम्स खरीदते हो जिनके कवर पर मेरी फ़ोटो नहीं होती, और फिर सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पे तुम्हें ऑटोग्राफ के लिए मेरे सामने ये कप घुसा देते हो, और फिर उसे ईबे पर बेचने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम इतने निकम्मे हो कि रियल जॉब ढूंढने के लिए तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। मैं जुलाई 17 को WWE चैम्पियनशिप लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ, और कौन जाने, शायद मैं इसे न्यू जापान प्रो रेसलिंग जाके डिफेंड करूँ, शायद मैं रिंग ऑफ ऑनर वापस चला जाऊँ। हे कोल्ड कबाना, कैसे हो? सच ये है कि मैं जहाँ हूँ तुम लोगों की वजह से, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी तुम लोग इस कंपनी में पैसा डालते रहोगे। मैं बस पहिए का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, मेरे बिना भी पहिया घूमता रहेगा, और मुझे ये समझ में आता है कि कंपनी चलती रहेगी। विंस मैकमैन अपने आप के बावजूद पैसा बनाते रहेंगे। वो एक मिलियनर है जो बिलियनर होने चाहिए थे। तुम्हें पता है कि वो बिलियनर क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आसपास चाटू, बेवकूफ़, गधे जी हुजूर करने वाले लोग रखते हैं, जैसे जॉन लॉरेनाइटिस, जो उन्हें वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और मैं सोचना चाहूँगा कि ये कंपनी विंस मैकमैन के मरने के बाद बेटर हो जाएगी, लेकिन फैक्ट ये है कि उसके मरने के बाद उनके बेवकूफ़ दामाद और उनकी बेटी और स्टूपिड फैमिली मेम्बर्स इस कंपनी को चलाएंगे। एक पर्सनल स्टोरी बताने दो मुझे विंस मैकमैन के बारे में, ठीक है? ये जो हम पूरा बुली कैंपेन करते हैं और इसके बाद उनका माइक्रोफोन काटा गया, क्या प्रोमो था। या स्टोन कोल्ड को ट्रिब्यूट देते हुए जिस तरह उनके 316 प्रोमो से वो एक स्टार बन गए थे, ये शायद पंक दिखाना चाहते थे उनका टी शर्ट पहन के। और ये भी पॉइंट था कि जैसे उन्होंने प्रोमो में कहा कि सीना, रॉक और होगन की तरह स्टोन कोल्ड चाटू नहीं थे, ये एक वर्कड शूट था। पंक को ये फ्रीडम दिया गया था कि जो चाहे बोलो। एंड में एंटी बुली कैंपेन प्रोडक्शन टीम के लिए सिग्नल रहेगा माइक कट ऑफ करने के लिए। उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन, कोल्ड कबाना और बाकी रेसलिंग प्रमोशंस का नाम लाइव टेलीविजन पर लेना एक शॉकिंग चीज़ थी।
इंटरेस्टिंग बात है कि पंक एक हील थे, मगर इस प्रोमो ने उन्हें रातों रात फेस और एक बड़ा स्टार बना दिया। इसीलिए इस प्रोमो में आपको उनके ऑडियंस पर किए गए तीखे कमेंट्स भी मिलेंगे। पर्सनली मेरे लिए ये ऑल टाइम फेवरेट प्रोमो है। इस प्रोमो से मैं सीएम पंक का फ़ैन बन गया था। अगले वीक रॉ पर सीना ने आके कहा कि WWE मैनेजमेंट ने पंक को सस्पेंड कर दिया है। शो के एंड में सीना विंस मैकमैन को रिक्वेस्ट करते नजर आए कि पंक को वापस लिया जाए। फाइनली विंस मान गए और कहा कि ठीक है, जुलाई 17 को मनी इन द बैंक पर अगर सीएम पंक टाइटल जीत जाएंगे तो विंस सीना को फायर कर देंगे। नेक्स्ट वीक रॉ पर हमें विंस मैकमैन और सीएम पंक का एक ज़बरदस्त सेगमेंट देखने मिला। विंस पंक को फिर साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे। पंक ने कहा कि विंस नहीं जानते कि फैंस क्या चाहते हैं, इसलिए कोल्ट कबाना और ल्यूक गैलोज जैसे टैलेंटेड दोस्तों का करियर विंस ने खराब कर दिया है और इसके लिए विंस ने फैंस से माफ़ी मांगनी चाहिए। पंक ने कहा कि विंस को सीएम पंक के नाम से आइसक्रीम बार्स मार्केट में लाने चाहिए। पंक ने कहा वो उनकी आवाज़ है जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। पहले विंस माफ़ी मांगेंगे। विंस ने भड़क कर माफ़ी मांगी। पंक ने विंस को कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो, तभी वहाँ सीना आ गए। पंक ने सीना से कहा कि सीना खुद वो चीज़ बन गए हैं जिससे वो नफरत करते थे, वो एक राजवंश बन गए हैं। सीना ने पंक को पंच मारा और पंक रिंग से निकल गए। पंक ने कहा कि अच्छा हुआ सीना ने उन्हें चेहरे पर पंच दिया और याद दिलाया कि क्यों वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। वो इस सबसे थक चुके हैं। इस संडे रात को बाय बाय कहो WWE टाइटल को, बाय बाय कहो जॉन सीना को और अलविदा कहो सीएम पंक को। ये कह के पंक ने उनका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक दिया। जुलाई 17, 2011 का मनी इन द बैंक सीएम पंक के होम टाउन शिकागो में था। मेन इवेंट में सीएम पंक को एक हिस्टोरिक ओवेशन मिला, वन ऑफ द लाउडेस्ट पॉप्स एवर, और सीना को बुरी तरह से बू किया गया। ये वन ऑफ द हॉटेस्ट क्राउड एवर था। पंक के साथी एज स्टील और कोल्ट कबाना रिंग साइड थे। सेकेंड सिटी सेंट्स सालों बाद एक साथ दिखे। आधे घंटे से ऊपर ये मैच चला और ये रेसलिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस में से एक है। सीना और पंक ने आधे घंटे का एक रेसलिंग मास्टर क्लास हमें दिखाया। एक पॉइंट पर विंस मैकमैन जॉन लॉरेनाइटिस को लेके आए। जॉन सीना ने पंक को एसटीएफ में पकड़ा, तब मैकमैन ने लॉरेनाइटिस को मॉन्ट्रियल स्क्रूजॉब की याद दिलाते हुए बेल रिंग करने को कहा, मगर सीना ने जाके उन्हें एक पंच दे दिया और मैकमैन से कहा कि सीना उनके तरीके से ये करना चाहते हैं। मुड़ के सीना रिंग में आए और पंक ने उन्हें एक ज़बरदस्त जीटीएस दे के पिन कर दिया। सीएम पंक WWE चैंपियन थे। पंक के हाथ में WWE टाइटल दिया गया। क्राउड पागल हो गया। क्या मोमेंट था ये, क्या हो रहा था कि क्या पंक सचमुच WWE टाइटल के साथ कंपनी छोड़ने जाने वाले थे? तभी मैकमैन ने माइक लेके मनी इन द बैंक विनर डेल रियो को वहाँ बुलाया। ओ नो, ये क्या, डेल रियो भागते हुए आए, मगर इससे पहले कि वो कैश इन करे पंक ने उन्हें एक ज़बरदस्त किक दे दिया और ढेर कर दिया। एक आइकॉनिक मोमेंट में विंस मैकमैन को बाय बाय करके फ्लाइंग किस देके और WWE टाइटल लेके पंक क्राउड में घुस गए और गायब हो गए। इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है सीना 2 पंक 5। अगली रात रॉ पर विंस मैकमैन ने सीएम पंक के WWE चैंपियन होने के दावे को खारिज कर दिया और एक 8 मैन टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया जिसमें नए WWE चैंपियन का फैसला होना था। उसी रात जैसे ही मैकमैन जॉन सीना को फायर करने वाले थे, ट्रिपल एच ने उन्हें उनके पद से हटा दिया और खुद WWE के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए। ये पल WWE स्टोरी लाइन्स में एक बड़ा मोड़ था जहां अथॉरिटी और चैंपियनशिप दोनों के अराउंड इंटेंस ड्रामा शुरू हुआ। 25 जुलाई 2011 के रॉ के एपिसोड पर रे मिस्टेरियो ने मिस को हराकर WWE चैंपियनशिप जीती, लेकिन उसी रात जॉन सीना के हाथों अपना टाइटल खो दिया। मैच के बाद सीएम पंक वापस WWE में लौट आए और अपनी वही WWE चैंपियनशिप बेल्ट लेकर जो उन्होंने मनी इन द बैंक पर जीती थी वो लेके सीना के सामने खड़े हो गए। इससे एक टाइटल डिस्प्यूट शुरू हो गया क्योंकि अब सीना और पंक दोनों के पास टाइटल बेल्ट था। इस कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए समर स्लैम पर सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना का 1-on-1 मैच शेड्यूल किया गया जहां दोनों के बीच एक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन तय किया जाना था। 8 अगस्त 2011 के रॉ के एपिसोड पर ट्रिपल एच ने खुद को समर स्लैम के लिए पंक और जॉन सीना के बीच होने वाले अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच का स्पेशल गेस्ट रेफरी अनाउंस कर दिया। इस फैसले से मैच और भी ज़्यादा ड्रामेटिक और अनप्रेडिक्टेबल बन गया क्योंकि अब WWE के CEO खुद रिंग में होते हुए मैच को कंट्रोल करने वाले थे। समर स्लैम 2011 के मेन इवेंट पर हमें सीना और पंक का एक और आइकॉनिक मैच देखने मिला। ये लगभग आधे घंटे का एक रेसलिंग मास्टर क्लास था।
थोड़ा सा मनी इन द बैंक मैच से नीचे मैं कहूँगा इसको, लेकिन काफ़ी एंटरटेनिंग था। फैंटास्टिक स्टोरी टेलिंग थी, काउंटर रेसलिंग, सबमिशंस और ज़बरदस्त नियर फॉल्स ने मैच को और भी बेहतरीन बनाया। क्राउड लगभग 30 मिनट तक एनर्जेटिक थी और सीना ने एक बार फिर साबित किया कि एक बड़े मैच परफॉर्मर वो है। हाँ, पंक थोड़े बेहतर है रेसलिंग करने में, लेकिन ये मैच दोनों के ब्रिलियंस को दिखाता है। पंक ये मैच जीत गए, मगर मैच के बाद शॉकिंगली केविन नैश ने आकर पंक पर अटैक कर दिया और इसका फ़ायदा उठाते हुए अल्बर्टो डेल रियो ने आके मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया और पंक अपना टाइटल कुछ ही मिनट्स में हार गए। मगर इसके साथ ही सीना और पंक राइवलरी का स्कोर होता है सीना 2 पंक 6। अगस्त 22, 2011 के रॉ पर हमें वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए सीना और पंक का एक और 15 मिनट का ज़बरदस्त मैच देखने मिला। यहाँ फिर से केविन नैश ने इंटरफेरेंस किया और इस डिस्ट्रैक्शन से पंक हार गए। इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है सीना 3 पंक 6। नाइट ऑफ चैंपियंस पर जॉन सीना ने अल्बर्टो डेल रियो को हराकर वर्ल्ड टाइटल जीता। अगली रात रॉ सुपर शो में WWE CEO ट्रिपल एच ने अनाउंस किया कि पहले ट्रिपल थ्रेट हेल इन अ सेल मैच में सीना अपना टाइटल डिफेंड करेंगे डेल रियो और CM पंक के अगेंस्ट। ये अनाउंसमेंट इसलिए भी खास था क्योंकि CM पंक को फाइनली वो रीमैच मिल रहा था जो उन्हें कभी नहीं मिला था। हेल इन अ सेल 2011 पर हमें चैंपियन सीना, पंक और डेल रियो का 25 मिनट का एक अच्छा हेल इन अ सेल मैच देखने मिला। यहाँ डेल रियो जीत गए। सर्वाइवर सीरीज 2011 पर डेल रियो को हराकर पंक वर्ल्ड चैंपियन बने। तब हमें ये पता नहीं था, मगर ये इनके हिस्टोरिक 434 डेज के टाइटल रेन की शुरुआत थी। अब आते हैं 23 जुलाई 2012 के रॉ पर। ये रॉ का 1000th एपिसोड था। जॉन सीना मनी इन द बैंक विनर थे और उन्होंने पहले से अनाउंस किया था कि वो रॉ के 1000th एपिसोड पर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे मेन इवेंट में पंक को चैलेंज करके। मेन इवेंट में पंक वर्सेस सीना वर्ल्ड टाइटल मैच में बिग शो ने सीना पर अटैक कर दिया और सीना ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गए। क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन से टाइटल चेंज नहीं होता तो वो चैंपियन नहीं बन पाए और उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट बेकार चला गया। मैच के बाद बिग शो ने सीना पर अटैक जारी रखा। तभी रॉक वहाँ आए और बिग शो को रेसल करना शुरू किया। तभी अचानक से CM पंक ने रॉक पर हमला कर दिया। सभी हैरान रह गए, ये CM पंक का हील टर्न था। वैसे सीना डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच जीत गए और इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है सीना 4 पंक 6। समर स्लैम 2012 पर हमें चैंपियन पंक वर्सेस बिग शो वर्सेस सीना का ट्रिपल थ्रेट वर्ल्ड टाइटल मैच देखने मिला। ये एक डिसेंट मैच था। पंक ने अपना टाइटल रिटेन किया। अब ये 1-on-1 मैच नहीं है, इसलिए काउंट में नहीं ले रहा हूँ मैं। पंक और सीना का नेक्स्ट 1-on-1 मैच हमें देखने मिला सितंबर 2012 में। ये फिर से लगभग आधे घंटे का एक मास्टर क्लास था नाइट ऑफ चैंपियंस 2012 पर। मैच का एंड कंट्रोवर्शियल था। सीना ने टॉप रोप से जर्मन सुप्लेक्स लगाया। मैच का पिनफॉल 27 मिनट्स मार्क पर हुआ। सीना ने इनिशियली WWE टाइटल के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन रेफरी चैड पैटन ने उन्हें बताया कि दोनों के शोल्डर्स एक साथ मैट पर थे। इसका मतलब हुआ कि मैच ड्रॉ में ख़त्म हुआ। इस वजह से पंक ने अपना टाइटल रिटेन किया। इसके साथ स्कोर वही रहता है सीना 4 पंक 6। नवंबर 12, 2012 के रॉ पर हमें पंक और सीना का नेक्स्ट 1-on-1 मैच देखने मिला। मिक फॉली स्पेशल एनफोर्सर थे। यहाँ सीना मैच जीत गए। इसके साथ राइवलरी का स्कोर होता है सीना 5 पंक 6। सर्वाइवर सीरीज 2012 पर एक डिसेंट ट्रिपल थ्रेट मैच में पंक ने सीना और रायबैक के अगेंस्ट अपना टाइटल रिटेन किया। फिर से ये 1-on-1 मैच नहीं है तो काउंट में नहीं शामिल होगा। नेक्स्ट टाइम जब पंक और सीना आमने सामने आए तब पंक वर्ल्ड चैंपियन नहीं थे। रॉयल रंबल 2013 पर वो रॉक से अपना टाइटल हार चुके थे। वहीं सीना रॉयल रंबल विनर थे, मगर पंक ने उन्हें उकसाते हुए नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए चैलेंज कर दिया। ये मैच वाकई एक ज़बरदस्त क्लासिक था जो रॉ के हिस्ट्री में से बेस्ट मैचेस में गिना जाएगा। पे-पर-व्यू लेवल क्वालिटी का मैच टीवी पर फ्री में देखने मिला। सीना और पंक की केमिस्ट्री यहाँ सॉलिड थी। उन्होंने मनी इन द बैंक 2011 के स्टोरी ड्रिवन मैच के मुकाबले में ज़्यादा कोहेसिव और टेक्निकल रेसलिंग दिखाई। CM पंक ने मैच के दौरान सीना को बार बार आउटस्मार्ट किया, जैसे रोप्स के थ्रू डाइव करना, सीना के सिग्नेचर कमबैक को तोड़ना और सबसे आइकॉनिक मोमेंट पाइल ड्राइवर का यूज़ करना। WWE में पाइल ड्राइवर सालों से बैन था, तो पंक ने जब ये मूव किया तो वो मोमेंट फैंस के लिए एक जेन्युइन शॉक था। इस मूव ने मैच को और भी यादगार बना दिया, मगर जैसा एक्सपेक्टेड था सीना ये मैच जीत गए। इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है सीना 6 पंक 6। इसके बाद 2014 में अपने क्रिएटिव डायरेक्शन से और बाकी कई रीजन से फ्रस्ट्रेट होके
पंक ने WWE छोड़ दिया। वही 2018 से सीना भी स्लोली एक पार्ट टाइमर बन गए और हॉलीवुड में अपना करियर बनाना शुरू किया। 2023 में पंक शॉकिंगली WWE में वापस आए और वही सीना ने अनाउंस किया कि 2025 में उनका एज अ रेसलर लास्ट ईयर रहेगा और 2025 के एंड में वो रिटायर हो जाएंगे। एलिमिनेशन चेंबर 2025 में एक हिस्टोरिक मोमेंट में सीना ने पंक को लास्ट एलिमिनेट करके मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच जीता और रेसलमेनिया 41 के लिए अनडिस्प्यूटेड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बने। मैच के बाद सीना शॉकिंगली हील बन गए, अपना पहला विलेनस रोल 20 सालों बाद, जो WWE यूनिवर्स के लिए एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। फिर रेसलमेनिया 41 नाइट 2 में सीना ने कोडी रोड्स को हराया और ऐतिहासिक 17th वर्ल्ड टाइटल विन हासिल की। इसके बाद जून 9, 2025 के रॉ पर CM पंक ने सीना का सामना किया और टाइटल मैच की डिमांड की। सीना ने चैलेंज तभी एक्सेप्ट किया जब मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में होगा, जो सऊदी अरेबिया में होस्ट हो रहा था। एक शार्प नॉड था पंक के पास रियल लाइफ क्रिटिसिज्म की तरफ रिगार्डिंग WWE सऊदी डील। पंक ने एक्सेप्ट किया और मैच ऑफिशियल हो गया। जून 20, 2025 के स्मैकडाउन पर हमें WWE हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोमोज देखने मिला। ये 2011 के CM पंक के प्रोमो की विडंबना थी। 2011 में जैसे सीना टेबल के थ्रू स्पीयर खाकर रिंग में पड़े थे, इस बार वो हालात पंक के थे। सीना ने प्रोमो कट किया, पंक जब तुम वहाँ सबसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में पड़े हो, मुझे लगता है कि कोई डर गया है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है तुम ये सुन पाओगे, डाइजेस्ट कर पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ से 6 महीने में WWE चैम्पियनशिप लेके जाने वाला हूँ और उससे पहले मैं अपना दिल हल्का करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, हाँ मुझे तुम पसंद भी नहीं हो, पर सच कहूँ तो तुम मुझे उन सबसे ज़्यादा पसंद हो जिनके साथ तुमने लॉकर रूम शेयर किया है। लेकिन मैं इस आइडिया से नफ़रत करता हूँ कि तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड हो, क्योंकि तुम नहीं हो, मैं हूँ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एक चीज़ में तुम मुझसे बेटर हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो, सबसे बड़े बुलशिटर। और हाँ, मैं फोर्थ वॉल तोड़ रहा हूँ। सच कहूँ मैं तुमसे जेलस हूँ। जेलसी इस बात की कि तुमने इन लोगों को फूल बना के रखा है कि तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड हो। हे स्टू, शूट करना इसे। हे क्लॉडियो कैस्टग्नोली, हे निक नेमिथ, हे मैट कार्डोना, तुम लोग कैसे हो भाई? तुम्हारे प्रोमो पटेटो सैलेड जैसे होते हैं CM पंक। तुम अब वॉइस ऑफ वॉइसलेस नहीं रहे, तुम एक मिलियनेयर हो। अपने आप के बावजूद तुम पंक नहीं, तुम कैपिटलिस्ट बन गए हो। और तुम TKO के अगेंस्ट नहीं हो, तुम मिस्टर TKO बन चुके हो, क्योंकि उन्होंने लिटरली तुम्हारी बॉल्स काट दी है। तुम्हारे ट्वीट्स स्ट्रांग होते हैं पर एक्शंस वीक है। क्या प्रोमो था। अगले वीक का स्मैकडाउन जून 27, 2025 को था। ये एक हिस्टोरिक दिन था जहां CM पंक के पाइप बॉम्ब प्रोमो का 14 साल का सेलिब्रेशन था और जॉन सीना के डेब्यू के 23 साल। क्या बात है। यहाँ CM पंक जॉन सीना के थगनॉमिक्स जैसे पंकनॉमिक्स के थीम पर रिंग में आए और रैप स्टाइल में एक प्रोमो कट किया। पंक ने कहा कि सीना ने इंडस्ट्री में अंडरटेकर से ज़्यादा टैलेंट को बेरी किया है। 14 साल पहले मैंने लेजेंडरी पाइप बॉम्ब प्रोमो कट किया था और तुमने उस मोमेंट को भी अपने बारे में बना दिया, क्योंकि तुम वही करते हो जॉन। तुम एक लीच हो, एक फ़ोनी हो, एक फ्रॉड हो, एक एस किसर हो। और फिर उन्होंने सीना की पर्सनल लाइफ पर भी कमेंट कर दिया, अगर WWE मेरी एक्स को भी हायर करेगा जैसे निकी बेला को किया है, तो शायद मैं भी यहाँ से निकलने के बारे में सोचूंगा। इस इंटेंस बिल्डअप के साथ नाइट ऑफ चैंपियंस 2025 पर सीना वर्सेस पंक मैच के लिए क्राउड रेड हॉट था। 13 साल बाद हमें इनका 1-on-1 मैच देखने मिल रहा था। ये मैच काफ़ी केओटिक था, बहुत कुछ हो रहा था एक साथ, स्पेशली उस लंबी रेफरी बम्प के बाद काफ़ी इंटरफेरेंस हुए। मेरे हिसाब से मैच इस तरह से बुक किया गया क्योंकि इससे सीना अपनी हील टर्न को बरकरार रख सके। उन्होंने WWE टाइटल को वेपन के तौर पर यूज़ नहीं किया, तो थोड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या सीना अब फेस बन जाएंगे। और मैच के एंड में उन्होंने पंक को हक कर दिया। ये एक रिस्पेक्ट का जेस्चर था। जहाँ तक एक्चुअल रेसलिंग की बात है तो सीना और पंक ने अच्छा काम किया। उन्होंने एक कहानी सुनाई, बहुत सारे फिनिशर किकआउट्स हुए और ये प्रूव किया कि दोनों आज भी बड़े मैच परफॉर्मर्स हैं। रॉलिंस के इंटरफेरेंस से पंक को हरवाना, ये उन दोनों की राइवलरी कंटिन्यू करने का एक तरीका है। इस इंटरफेरेंस से सीना जीत गए और इसके साथ इस राइवलरी का फाइनल स्कोर होता है सीना 7 पंक 6।
अगर हम DQ फिनिश निकाल दें तो इस राइवलरी का स्कोर होता है सीना 6 पंक 4। मेरे हिसाब से रेसलिंग एबिलिटी वाइज, प्रोमो वाइज और स्टोरी टेलिंग वाइज सीना वर्सेस पंक की राइवलरी WWE हिस्ट्री की शायद सबसे बेस्ट राइवलरी है, राइट अप देयर विद ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल्स या अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स। इनकी केमिस्ट्री ज़बरदस्त थी और ऑलमोस्ट हर मैच लाजवाब था। तो ये थी कहानी CM पंक और जॉन सीना की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज़।